हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ इक्वेशन पढ़े थे, जिसमें से कि हमने पहले लीनियर इक्वेशन डिस्कस की थी। तो इस पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन हमने 2 मेथड से सॉल्व करनी सीखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट होती है। सो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। अब देख लीजिए इसका पहले सिंपल सा मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, जो कि हमारा बेसिक मेथड है। जो आपके पास इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास कोई एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू का पता लगता है। तो अब देख लीजिए किस तरह से हम a, b और c की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, ठीक है, इसे कॉफिशिएंट कहते हैं और इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट b है और c का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमें इस क्वेश्चन से a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने आइडिया तो लगा दिया होगा कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, पहले इसे आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ x का कॉफिशिएंट, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है। दोनों में आपके पास वेरिएबल सेम है, तो a की वैल्यू आपकी क्या बन गई? 6 बन गई। ठीक है, उसी तरह से ये x वाले हैं, x की फैमिली के हैं। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना है? -1 है। ठीक है, आपके पास इस तरह का है जिसकी कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसका 1 होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई? -1, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? -1। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? ये भी -1 है। तो साइन का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू भी -1 आ गई। होप सो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम किस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसे देखते हैं। जो आपके पास सिंपल सा तरीका होता है वो होता है सम एंड प्रोडक्ट का। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट का। सम डिफरेंस वो कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा? एक चीज़ याद रखना, a मल्टीप्लाई c और b, ये आपके पास एक जनरल सा स्टेप होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 है और c की वैल्यू आपके पास कितनी है? -1 है। तो मल्टीप्लाई -1, अभी सिर्फ हमने वैल्यू ही पुट की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, a मल्टीप्लाई c एंड b आपका अलग से होगा। ठीक है, तो 6 1 जा 6 प्लस का है, 1 माइनस का, तो प्लस माइनस और b की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो ये कह रहा है कि आपको 2 वैल्यू ऐसी देनी है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करके -6 आए और उसे ही उन 2 वैल्यू को प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए। तो हम पहले छोटे से टेबल से स्टार्ट करेंगे कि हमारा 6 कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारा जो सबसे छोटा टेबल है वो 2 का है, तो 2 3 जा 6, हमें 6 तो मिल गया है, पर हमें किसका मिलना चाहिए? -6 का। और उसी 2 और 3 से हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1 आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेबल आपको बताती हूँ जो कि आपको याद रखना है।
अगर आपके पास ये मान के चलिए ये आपके पास b है और ये a मल्टीप्लाई c है, ठीक है, मतलब b की वैल्यू और a मल्टीप्लाई c जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, स्मॉलर वैल्यू एंड दिस वन इज ग्रेटर वैल्यू। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपका साइन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा चार्ट है, पहले इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास b की वैल्यू माइनस में है, ध्यान से सुनेगा मेरे हर एक वर्ड, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब a मल्टीप्लाई c को c वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी माइनस में आ रहा है, तो आपके पास जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसका साइन आपके पास प्लस में रहेगा, ठीक है, उसका साइन आपका प्लस का रहेगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस का रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी इस क्वेश्चन को आपके पास इस 4 तरीके से करवाऊंगी जो कि आपके पास साइन का टेबल है, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्या है हमारा, अगर b की वैल्यू माइनस में है और प्रोडक्ट भी माइनस का है तो स्मॉलर वैल्यू आपकी प्लस की रहेगी और ग्रेटर वैल्यू आपकी माइनस की, ठीक है। किस तरह से रहेगी वो अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे समझ लीजिएगा, हो सके तो इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास b की वैल्यू माइनस की है और a मल्टीप्लाई c दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव या प्लस की वैल्यू आ रही है, तो आपके पास जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो प्लस की रहेगी और ग्रेटर वैल्यू आपकी माइनस की रहेगी, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए आपकी कंडीशन कैसी है, सेम है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने तरीके के अकॉर्डिंग इसे आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास b की वैल्यू प्लस की है और a मल्टीप्लाई c माइनस का आ रहा है तो एक वैल्यू माइनस की हो जाएगी और एक प्लस की हो जाएगी। अगर दोनों प्लस की है तो स्मॉलर वैल्यू प्लस की, ग्रेटर वैल्यू भी प्लस की। तो याद रखने के लिए क्या है आपके पास, याद रखने के लिए दो कंडीशन तो आपके पास सेम ही है, प्लस माइनस। किस किस के केस में प्लस माइनस, पर ये चीज़ याद रखिएगा, स्मॉलर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर पहले नहीं लिखना और स्मॉलर बाद में नहीं लिखना है, ठीक है। चार्ट उसी तरीके से बता रही हूँ। इसीलिए अब क्या होता है, अगर आपके पास b और a मल्टीप्लाई c माइनस का है तो प्लस माइनस कंडीशन है, माइनस प्लस के लिए इसकी उल्टी प्लस माइनस कंडीशन है, प्लस माइनस के लिए इसकी उल्टी माइनस प्लस कंडीशन और प्लस प्लस के लिए प्लस प्लस है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार रिपीट कर लेती हूँ, अगर दोनों आपके पास माइनस में है तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो देखो इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। रिलेट इसको इसीलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास b प्लस में है एक माइनस में है तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस के केस में तो प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास आए थे 2 नंबर 2 और 3, हमें पता है 2 3 ज़ा 6 होते हैं और हमें ये भी पता है अगर हम 3 में 2 लेस करेंगे तो 1 आएगा, पर हमारे पास 1 तो आना चाहिए, पर आना किसका चाहिए, माइनस का, और a मल्टीप्लाई c भी किसका आना चाहिए, माइनस का। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, अगर बोथ वैल्यू मतलब a मल्टीप्लाई c भी माइनस का हो, b भी आपके पास माइनस का हो, तो स्मॉलर वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ग्रेटर वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो हमें साइन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें टेबल पता है और हम साइन उसी तरीके से लगाएंगे, पर ये है कि स्मॉलर वैल्यू हम पहले लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस कैसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो अगर हम +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये क्या बन गया, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, -6 हमें फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास b की वैल्यू -1 है तो इसी से -1 आना चाहिए, तो देख लीजिए +2 -3, तो अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस
माइनस, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन हमारे पास किसका रहता है, ग्रेटर वैल्यू का रहता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 - 2 = 1, साइन आएगा माइनस का बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमें अब पता लग गया कि हमारे पास क्या आ गई वैल्यू और साइन किस तरीके से आएंगे। तो वैल्यू क्या आ गई, +2 - 3। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से करवा रही हूँ। अभी इसका पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी कि इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं और आपका टाइम किस तरह से कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास ABC की वैल्यू थी। हमें ये पता है कि A × C, बस आपको ये याद रखना है अगर आपने बेसिक तरीके से करना है। ठीक है, और साइन का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं हम 6x² और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ आती है -1। ठीक है, मतलब जो -1 है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन हम किस तरीके से करेंगे, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें वो 2 डिजिट मिल गए हैं। वो क्या है, +2 - 3, +2 - 3। तो इसके साथ वेरिएबल क्या लगेगा, x लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो +- -3x - 2x = 1x। ठीक है, अब यहाँ पर 2x × -3x, 3 × 2 = 6x का स्क्वायर, x × x = x²। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए अपने माइंड में, क्या चीज़ क्यों हो रही है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरह का अगर आप बेसिक मेथड से करें। ठीक है, तो अब देखो, पर बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें अब कॉमन टर्म निकालनी होती है, तो 2 के पेयर बनेंगे। इस तरह से हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो आप कॉमन किस तरीके से निकाल सकते हो। 6x, मैं बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ठीक है, 6 का मतलब है आपके पास 6 के फैक्टर आपके पास क्या बन सकते हैं, प्राइम फैक्टर। इस तरह के बना दो। आपको नहीं पता लगता, आप बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज़ करो। ठीक है, पर पता होना ज़रूरी है। 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो आपका फैक्टर क्या बन गया, 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 × 3 × 1। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने एकदम से ही पता लगा दिया हो कि भाई ये आएगा कॉमन। ठीक है, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 6 का आ गया, 2 × 3 = 6 × 1। ये इस तरह से हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर का मतलब हम x² को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, x × x बन गया x²। ठीक है, प्लस हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1 यही होंगे। 2 × 1 = 2, तो क्या बन गया, 2 और 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई x, यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, 3 × 1 × x, और यहाँ पर क्या है, -1 = 0। आप 1 1 भी कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, एक्सपेंड कर दिया हमने इसे जहाँ तक ये एक्सपेंड हो सकता था। अब हमें कॉमन निकालना। अब देखो आपको कॉमन निकालने के लिए बहुत ईजी हो गया। किस तरीके से, अब यहाँ पर पहले हम इन 2 के बीच देखेंगे, फिर हम इन 2 के बीच देखेंगे। पेयर वैसे ही रहेगा आपके पास। ठीक है, इन दोनों के पास सेम क्या है, यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ पर भी 2 सेम है, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 1 1 भी कॉमन है, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा तो 2 ही रहने वाला है। अब और क्या रह गया, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ×x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ एक 3 है और x है, तो 3 × x = 3x। मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3x हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर किस तरीके से 3x आ गया। अब बीच में साइन किसका है, दोनों वैल्यू के बीच प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। होप सो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो दूसरी ब्रैकेट आपने सेम लिखनी है जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट होगी, 3x + 1। ये हमेशा इसको देख के ही चलना पड़ता है। ठीक है, = 0। बट यहाँ पर हमने ब्रैकेट तो लिख ली, यहाँ पर हमारा 3 आ गया, x भी आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया और 1 आ गया। बाहर क्या रहा आपका,
माइनस रहा, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, और आपके पास कोई चीज़ नहीं बच रही है तो क्या बचेगा, 1 रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स इज 2x, 3x प्लस 1 माइनस 1 3x। मुझे कॉमन निकालने के लिए कोई मतलब इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो यहीं से कॉमन निकाल लेती इस तरीके से कि 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से निकालना था, मैंने 2x 2 3 जा 6 प्लस 2x की जगह आ जाना था 1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या क्या बन गया, ये आ गया 2x 3x प्लस 1, नेक्स्ट आ गया -1 3x प्लस 1। अब याद रखिएगा एक टर्म हम वो लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होती है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x प्लस 1, तो इसकी एक ही टर्म बनेगी, और एक टर्म वो जो ब्रैकेट के बाहर होती है, एक 2x है और एक क्या है -1, तो ये क्या आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू देखो किस तरीके से निकालेंगे, 1 विदाउट x वाला है, 0 के पास जाएगा, यहाँ पर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि साइन कन्वर्जन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो 3x यहाँ पर यहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर, चलो इसे भी मैं बिल्कुल डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पर 0 है, यहाँ से +1 इधर गया तो -1 हो गया। ठीक है, तो 0 - 1 इज -1, 0 में -1 लेस करोगे तो -1 नहीं रहेगा, बिकॉज माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि 0 तो छोटा है ना 1 से, इसीलिए साइन किसका रहता है, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू क्या है 1। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स इधर जब जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक वैल्यू तो आ गई आपके पास x इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर 1 उधर चला जाएगा, यहाँ माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया 0 + 1। तो 0 + 1 इज 1। एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इक्वल्स इधर डिवाइड, तो एक आ गई x इज इक्वल्स टू 1/2। ये था आपके पास बिल्कुल बेसिक सा मेथड। पर इस जो आपको ये बताया है टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, इसे अपने ध्यान में रखिएगा। अब देखो आपके पास सिंपल मेथड क्या होता है, मतलब शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। शॉर्टकट में भी आपके पास टेबल यूज़ होगा। ठीक है, आपके पास है 6x का स्क्वायर -x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ हो जाता है a × c, ये तो सारे में ही लगेगा। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और c की वैल्यू कितनी है -1। आपको पता होना चाहिए a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर a × c कितना आ गया, +- -6 1 = 6, मल्टीप्लाई करके -6 आ गया, और b की वैल्यू कितनी है -1। अब आपको ये चीज़ भी पता है -1 है। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आना चाहिए। हम साइन नहीं देखेंगे अभी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 6 कहाँ आ रहा है, 2 3 = 6, हमें पता, हम पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे फिर ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे। अब साइन का हमें देखो किस तरीके से पता है, मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आ रहा है और b की वैल्यू भी माइनस आ रही है, पर मैंने तो आपको इस तरीके से बताया ना, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले लिखते इसे बाद में, फिर आपके पास ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा। अब जिस तरीके से टेबल बताया मैं उसी तरीके से बताती हूँ। b की वैल्यू भी माइनस में है और a × c, मतलब आपके पास ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, यही बन रही है ना, b की वैल्यू माइनस में, पहले मैंने b की वैल्यू लिखी है, फिर a × c की लिखी है, माइनस में है। अब देखो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास दोनों माइनस के होंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, स्मॉलर वैल्यू प्लस की हो जाती है और ग्रेटर वैल्यू माइनस की हो जाती है। तो सिंपल है, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन वैसे ये सॉल्व हो ही गया है। अब यहाँ जो आपके पास x² का कॉफिशेंट है, अगर यहाँ पर 1 से ग्रेटर वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू मान के ये चलो 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो। ठीक है, तो जो आपके फैक्टर्स आएंगे ये इसको मतलब इसके ये अपॉन में आ जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, (6/6) अगर 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये देखो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया, 1/3 - 1/2।
दूसरा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जो आपके पास जीरोज आए ना, इसे हम जीरोज भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो ये आ गई आपके पास वैल्यू आ गई जीरोज की, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 1/3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 1/2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपॉन में तब भी वैल्यू आएगी अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो फर्स्ट स्टेप में आपको साइन का पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमने टेबल में पढ़ा। सेकंड में क्या होगा, अगर आपके पास ए की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 ये है तो ये अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। मतलब 2 भी तो आएगा, 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे आपके पास साइन अपोजिट हो जाएंगे। जो आपके जीरोज आए हैं या फिर एक्स की वैल्यू आई है या फिर रूट्स आए हैं, इनके जो साइंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसकी वैल्यू आपके पास 1 से ग्रेटर हो, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है। चलो साइन कन्वर्ट करके हम एक और कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो बी का साइन मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। a मल्टीप्लाई सी, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करके -6, b की वैल्यू +1, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए तो 2 3 × 6 आपको पता है, पर b की वैल्यू प्लस है और a मल्टीप्लाई सी माइनस है। तो आपके पास कंडीशन देखो क्या है, प्लस और माइनस की। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस प्लस का माइनस और ये माइनस, ये याद रखना है आपने, अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। रूट्स आ गए। अब आपको पता है कि हमारे पास जो a की वैल्यू वो कितनी है, 6 है, तो अपॉन 6, 2 1 × 2, 2 3 × 6, 3 1 × 3, 3 2 × 6, ठीक है। पर साइन का ध्यान रखिएगा, साइन कन्वर्ट होंगे ही। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और 1/2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। आपके रूट्स आगे, बस टाइम भी सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।